नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी के संसार में उतर रहे हैं जो मन को मोह लेती है और सच कहूं तो सोचने पर भी मजबूर कर देती है। हाँ बिल्कुल। ये कहानी पुनर्जन्म के थोड़े रहस्यमयी विषय के इर्द गिर्द घूमती है। हमारे पास एक स्रोत है, एक लेख जिसका शीर्षक है पुनर्जन्म, एक लड़की की रहस्यमयी कहानी। काफी सीधा शीर्षक है। हाँ, कहानी का केंद्र है हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव देवकुंड और वहां रहने वाली एक बच्ची आर्या। ओके। 5वीं क्लास में पढ़ती है। बड़ी बड़ी आंखें उसकी, भूरी सी, मुस्कुराती रहती है, पर उस मुस्कुराहट के पीछे ऐसा लगता है जैसे कोई गहरा राज है। कोई अनकही बात। बिल्कुल। और राज भी ऐसा जो इस जीवन का नहीं, बल्कि शायद किसी पिछले जीवन का। अच्छा, ये तो दिलचस्प मोड़ है ना? तो तैयार हो जाइए, आज हम इस रहस्य को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है ये कहानी। सब कुछ शुरू होता है स्कूल की एक बिल्कुल साधारण सी लगने वाली यात्रा से। ओके, स्कूल ट्रिप। हाँ, एक स्कूल ट्रिप, लेकिन उस ट्रिप पर कुछ ऐसा होता है जो आर्या और उसके आसपास के लोगों की दुनिया कह सकते हैं हिला देता है। कहाँ से शुरू करें फिर? वहीं से, उस स्कूल ट्रिप से ही। ठीक है। तो स्कूल की बस बच्चों को लेकर जा रही थी पास के शहर कुल्लू। अच्छा, कुल्लू जाना माना शहर है। हाँ, माहौल हल्का फुल्का था, बच्चे सब शोर मचा रहे थे, उत्साहित थे। लेकिन जैसे ही बस एक पुराने से दिखने वाले मंदिर के पास से गुजरी, एक वीरान सा लगता था वो मंदिर, आर्या अचानक अपनी सीट से खड़ी हो गई और जोर से चिल्लाई, बस रोको, यहीं रोको। अरे, बीच रास्ते में? हाँ, और फिर बोली, ये मेरा घर है, मैं यहीं रहती थी पहले। क्या? एक 5वीं क्लास की बच्ची? हाँ, सोचिए जरा, बस में एकदम सन्नाटा पसर गया होगा। जाहिर है, टीचर, बाकी बच्चे सब हैरान। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बाद में जब उसके माँ बाप को पता चला, उन्होंने भी यही कहा कि आर्या तो कभी कुल्लू गई ही नहीं थी। मतलब पहले कभी नहीं? कभी नहीं। तो उस जगह को पहचानने का तो सवाल ही नहीं उठता था। सही बात है। फिर क्या हुआ? पर आर्या कहाँ मानने वाली थी। वो एकदम जिद पर अड़ गई। बस रुकी तो वो उतरकर भागती हुई एक पुराने खंडर जैसे मकान के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसी मंदिर के पास? हाँ, शायद पास ही रहा होगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी पहचान की चमक थी। और उसने कहा, यहीं यहीं मेरी माँ खाना बनाती थी। और फिर रुककर थोड़ी कांपती आवाज में बोली, और यहीं यहीं उस दिन आग लगी थी। आग लगी थी? हाँ, ये सुनना ही रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक छोटी बच्ची, एक बिल्कुल अनजानी जगह और आग जैसी भयानक घटना की याद। ये पहला संकेत वाकई बहुत चौंकाने वाला है। हाँ, मतलब सिर्फ जगह पहचान लेना एक बात है। हाँ, ऐसा कई बार किस्सों में सुना है पुनर्जन्म की। हाँ। लेकिन यहाँ एक खास और वो भी दर्दनाक घटना का जिक्र है, आग लगने का। वो भी एक ऐसी जगह पर जहाँ वो बच्ची पहले कभी गई ही नहीं। बिल्कुल। मनोविज्ञान में कभी कभी इसे देजा वू कह देते हैं, या कोई दबी हुई स्मृति। पर यहाँ एक गहरा भावनात्मक और वो भी नकारात्मक जुड़ाव साफ दिख रहा है। हाँ, दर्दनाक जुड़ाव। सही। ये सिर्फ संयोग तो नहीं लगता। कैसे एक जगह देखकर अचानक कोई भूली हुई या कहें कि पिछले जन्म की कहानी वो सतह पर आ गई? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक पल की बात नहीं थी। ऐसा लगा जैसे इस घटना ने कोई बंद दरवाजा खोल दिया हो उसके मन का। अच्छा, मतलब इसके बाद भी कुछ हुआ? हाँ, घर लौटने के कुछ ही दिनों बाद आर्या की रातों की नींद जैसे उड़ सी गई। उसे एक ही सपना बार बार आने लगा। और वो सपना? वो बहुत डरावना था। कैसा सपना? सपने में वो खुद को आर्या नहीं देखती थी। वो देखती थी कि वो मीरा नाम की एक औरत है। मीरा? हाँ, मीरा। और ये मीरा उसी घर में रहती थी जिसे आर्या ने कुल्लू में पहचाना था। ओह, तो कनेक्शन जुड़ रहा है। बिल्कुल। सपने में मीरा का पति भी था, विक्रम। सपने में वो शराबी था, आता था, मीरा से बहुत झगड़ा करता था। घरेलू कलह। हाँ, और फिर हर बात सपने का अंत उसी भयानक सीन पर होता। घर में आग लग जाती है, मीरा चीख रही है, मदद के लिए पुकार रही है, लेकिन कोई नहीं आता। और वो उसी आग में जलकर मर जाती है। आर्या हर सुबह पसीने में तरबतर, डर से कांपती हुई उठती थी। बेचारी बच्ची। और अपनी माँ के गले लगकर रोते हुए कहती, माँ मुझे बहुत डर लगता है, उस घर में मैं मर गई थी, मुझे जला दिया गया था। मुझे जला दिया गया था, ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। हाँ। इन सपनों की प्रकृति पर अगर हम गौर करें तो ये साधारण बुरे सपने नहीं लगते। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें खास डिटेल्स हैं। नाम है मीरा, विक्रम, एक तय जगह है, कुल्लू का वही घर,
पति का व्यवहार बताया गया है हिंसक, और मृत्यु का एक खास तरीका आग से जलना। ये सारे विवरण कहानी को एक आधार देते हैं। पुनर्जन्म की जो अवधारणाएं हैं उनमें अक्सर ये माना जाता है कि अगर मृत्यु बहुत पीड़ादायक हो, अन्यायपूर्ण हो या कोई तीव्र इच्छा अधूरी रह गई हो, हाँ, तो उसकी छाप या उसकी ऊर्जा वो अगले जन्म तक भी जा सकती है। ये सपने एक तरह से उस अनसुलझे दर्द की या शायद अधूरे न्याय की पुकार जैसे लगते हैं। जैसे मीरा की आत्मा कुछ कहना चाह रही हो। सकता है आर्या के माध्यम से व्यक्त कर रही हो। सपने एक जरिया बन गए उस ट्रॉमा को, उस पीड़ा को फिर से जीने का या शायद दुनिया को बताने का। हाँ, और ये सपने इतने लगातार और इतने भयानक थे कि आर्या की सेहत पर भी बुरा असर पड़ने लगा था। स्वाभाविक है। वो गुमसुम सी रहने लगी, डरी सहमी, स्कूल जाने से भी कतराने लगी। अब उसके माता पिता तो बहुत परेशान हो गए। हाँ, किसी भी माँ बाप के लिए ये मुश्किल स्थिति है। एक तरफ बेटी का दर्द था, उसकी तकलीफ, दूसरी तरफ ये बातें जिन पर यकीन करना भी मुश्किल था। बिल्कुल। क्या करें क्या ना करें। आखिरकार आर्या के पिता ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेंगे, वो इस रहस्य की तह तक जाकर रहेंगे। उन्हें जानना था कि उनकी बेटी के साथ आखिर ये हो क्या रहा है। सही कदम था। वो आर्या को साथ लेकर दोबारा कुल्लू गए, उसी खंडहर हो चुके मकान के पास। अच्छा, फिर से? हाँ, लेकिन इस बार स्कूल ट्रिप नहीं थी। इस बार वो सच की तलाश में थे। वहां पहुंचकर उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ करनी शुरू की कि भाई इस घर के बारे में कोई कुछ जानता है, कोई पुरानी बात। और कुछ पता चला? हाँ, तभी उनकी मुलाकात हुई गांव के एक बुजुर्ग से। उनका नाम रामलाल था। रामलाल जी। रामलाल जी सालों से वहीं रह रहे थे और उस इलाके के पुराने किस्से कहानियां जानते थे। आर्या के पिता ने थोड़ी झिझक के साथ उस घर का और अपनी बेटी की बातों का जिक्र किया। और रामलाल जी ने क्या कहा? यही कहानी का रुख पलटता है शायद। बिल्कुल। रामलाल ने जो बताया वो सुनकर आर्या के पिता के तो होश ही उड़ गए होंगे। ऐसा क्या कहा उन्होंने? रामलाल ने पुष्टि की। उन्होंने कहा, हाँ, इस घर में कई साल पहले एक औरत रहती थी। उसका नाम मीरा ही था। मीरा, नाम भी वही है। हाँ, यहां तक तो चलो संयोग हो सकता है, लेकिन आगे जो रामलाल ने बताया वो आर्या के सपनों से भयानक रूप से मेल खाता था। क्या बताया? रामलाल ने कहा, बेचारी मीरा, करीब 20 साल गुजर गए इस बात को। उसका पति शराबी था, बहुत झगड़ता था उससे। अरे बाप रे, सपने वाली बात। बिल्कुल। और फिर रामलाल ने कहा, एक रात पता नहीं क्या हुआ, झगड़ा बड़ा होगा, पति ने ही गुस्से में घर में आग लगा दी थी और मीरा उसी आग में बेचारी जलकर मर गई। ओह, ये तो हद हो गई। सोचिए उस पल आर्या के पिता पर क्या बीती होगी। हाँ, उनकी बेटी की कही हर बात, मीरा नाम, शराबी पति, झगड़ा और सबसे भयानक आग से मौत, सब सच निकली। ये किसी बच्ची की कल्पना नहीं थी। नहीं, ये एक 20 साल पुरानी दर्दनाक छुपी हुई सच्चाई थी जो अब सामने आ गई थी। ये जो बाहरी पुष्टि है ना, रामलाल की गवाही, ये इस पूरे मामले को एक निर्णायक मोड़ देती है। सही। अब ये सिर्फ एक बच्ची की अस्पष्ट सी यादें या डरावने सपने नहीं रह गए थे। हाँ, अब सबूत था। अब एक वास्तविक घटना थी, एक वास्तविक व्यक्ति था मीरा, और उसकी मौत की परिस्थितियां थीं जो आर्या के बताए विवरणों से हूबहू मिल रही थी। विज्ञान या तर्क इसे कैसे समझाएगा, ये एक अलग बहस है, लेकिन कहानी के नजरिए से देखें हाँ, तो ये पुनर्जन्म के दावे को बहुत ज्यादा मजबूत कर देता है। ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि इतने विशिष्ट विवरण आपस में मेल खा जाएं। वाकई। अच्छा, उस वक्त जब रामलाल ये सब बता रहे थे, आर्या भी वहीं थी? हाँ, आर्या वहीं पास खड़ी थी, और जैसे ही उसने रामलाल की बातें सुनी, वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने रामलाल का हाथ पकड़ लिया और कहा, दादाजी, वो मैं ही थी, वो मीरा मैं ही थी, उसने मुझे जला दिया था। ओह। उस बच्ची के मुंह से ये शब्द। हाँ, उस छोटी सी बच्ची के मुंह से ये सुनना और उसके दर्द को महसूस करना, वहां जो भी लोग थे सबके लिए अविश्वसनीय रहा होगा। ऐसा लगा जैसे 20 साल पहले जो अन्याय हुआ था वो उसी पल वर्तमान में फिर से जिंदा हो गया हो। गहरा असर हुआ होगा। बहुत। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। और भी कुछ। हाँ, जब सब लोग थोड़ा संभले तो आर्या उस खंडहर घर के अंदर चली गई, चुपचाप। अच्छा। और फिर उसने सबको हैरान करते हुए घर के कोने कोने के बारे में बताना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था, या इस कोने में माँ दिया जलाती थी रोज शाम को, वो देखो उस दीवार के पास मेरा बिस्तर लगता था। अरे, इतनी बारीकियां। हाँ,
वो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें बता रही थी जो सिर्फ वही जान सकता है जो उस घर में रहा हो। सही बात है। किसी बाहर वाले के लिए, और खासकर एक ऐसी बच्ची के लिए जो वहां कभी रही ही नहीं, ये सब जानना तो असंभव सा लगता है। ये जो छोटे छोटे रोजमर्रा के विवरण है ना, तुलसी का पौधा, दिया, बिस्तर, ये भी बहुत मायने रखते हैं। हाँ, कैसे? देखिए, किसी बड़े हादसे की याद तो शायद तीव्र भावना की वजह से रह जाए, वो दर्द इतना गहरा होता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी की ये सामान्य बातें, दिया कहाँ जलता था, बिस्तर कहाँ था, इनका याद रहना मामले को और पेचीदा बना देता है। सही कह रहे हैं। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक घटना की याद नहीं है, ये उस जीवन को जीने की, उस घर में रहने की एक गहरी छाप है। ये विवरण आर्या के दावे को और ज्यादा विश्वसनीयता देते हैं कि वो सिर्फ मीरा की मौत को नहीं, बल्कि शायद उसके जीवन को भी याद कर रही थी। बिल्कुल। इस सब के बाद तो आर्या के माता पिता और गांव के जो कुछ लोग वहां थे, उन सबको यकीन हो गया कि आर्या सच कह रही है। हाँ। और वो वाकई मीरा का ही पुनर्जन्म है। उन्हें लगा कि शायद मीरा की आत्मा को शांति नहीं मिली है, क्योंकि मौत अन्यायपूर्ण थी। हाँ, क्योंकि उसकी मौत इतनी बुरी तरह हुई थी, अन्याय हुआ था और सच इतने सालों तक दबा रहा। इसलिए उन्होंने मिलकर फैसला किया कि मीरा की आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहिए। क्या किया उन्होंने? उन्होंने उसी खंडहर घर के पास एक पूजा और शांति पाठ का आयोजन करवाया। अच्छा, पारंपरिक तरीका अपनाया। हाँ, पंडित जी को बुलाया गया, पूजा की विधि शुरू हुई, मंत्र पढ़े जा रहे थे, माहौल काफी शांत और गंभीर था। और कहते हैं कि जैसे ही पूजा पूरी हुई, सबने एक बदलाव महसूस किया। कैसा बदलाव? आर्या में। वो बच्ची जो अब तक सहमी हुई, उदास सी लग रही थी, उसके चेहरे पर पहली बार एक सुकून भरी मुस्कान आई। वाकई? हाँ, उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है, अब वो डरावना सपना नहीं आएगा। ये आत्मा की शांति वाला जो पहलू है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर हमारे भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ में। हाँ, ये मान्यता तो है। कई परंपराओं में ये माना जाता है कि अगर किसी की मृत्यु अप्राकृतिक हो, हिंसक हो या अधूरी इच्छाओं के साथ हो, तो आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, वो भटकती रहती है, ऐसा कहते हैं। यहाँ पूजा एक तरह का प्रतीकात्मक कर्मकांड हो सकता है, जिसका उद्देश्य था उस मृत आत्मा यानी मीरा को शांति प्रदान करना। तो क्या पूजा से वाकई आत्मा को शांति मिली? देखिए, हो सकता है पूजा ने सीधे तौर पे कोई चमत्कार ना किया हो, कौन जानता है, लेकिन इसने शायद आर्या के अवचेतन मन पर, उसके साइकी पर गहरा असर डाला हो। अच्छा। उस अनुभव को, उस दर्द को जो वो शायद मीला का समझकर जी रही थी, उसे एक तरह का समापन, एक क्लोजर मिला। ये बात सही है। उसके मन से शायद वो बोझ उतर गया जो मीरा की अधूरी कहानी के रूप में इतने समय से ढो रही थी। और कमाल की बात ये हुई कि आर्या ने जो कहा था पूजा के बाद, वो सच साबित हुआ। सपना नहीं आया फिर? उस पूजा के बाद उसे फिर कभी वो भयानक सपना नहीं आया। वो धीरे धीरे ठीक होने लगी, वापस अपनी उम्र की बाकी बच्चियों की तरह सामान्य होने लगी, खेलने कूदने लगी। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। हाँ, और गांव वाले भी यही मानते हैं। उनका मानना है कि आर्या के रूप में लौटकर अपने साथ हुए अन्याय का सच सबके सामने लाकर और फिर उस शांति पाठ के जरिए मीरा की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई। कहानी का एक तरह से समापन हो गया। हाँ, तो ये थी आर्या और मीरा की कहानी। एक स्कूल ट्रिप से जो सिलसिला शुरू हुआ, वो डरावने सपनों से गुजरा, एक बुजुर्ग की गवाही से सच साबित हुआ, और एक पूजा के साथ जाकर शांत हुआ। ये पुनर्जन्म की एक ऐसी मिसाल पेश करती है जहां पिछला जन्म सिर्फ याद बनकर नहीं लौटा, हाँ, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वो अपने अधूरेपन को पूरा करने लौटा, अपने साथ हुए अन्याय का सच बताने के लिए लौटा। इस कहानी का सार यही निकलता है, जैसा शायद वो स्रोत लेख भी इशारा कर रहा होगा। हाँ, कि कभी-कभी जीवन और मृत्यु का जो चक्र है, वो सिर्फ जन्म और मरण तक ही सीमित नहीं रहता। आत्मा की यात्रा में कुछ अनसुलझे अध्याय रह सकते हैं, कुछ अधूरे न्याय बाकी रह सकते हैं। सही। इस कहानी में पुनर्जन्म एक रहस्यमयी घटना से ज्यादा आत्मा की न्याय और शांति पाने की एक कोशिश के रूप में सामने आता है। मीरा को शायद तब तक चैन नहीं मिला जब तक उसकी दर्दनाक मौत का सच सामने नहीं आ गया और उसे एक तरह की न्याय, कह सकते हैं मान्यता या विदाई नहीं मिल गई, जो आर्या के माध्यम से संभव हुई। ये चेतना, स्मृति और जीवन की निरंतरता पर वाकई गहरे सवाल खड़े करती है। वाकई ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर ऐसी स्मृतियां, ऐसे अनुभव सच में संभव हैं, तो हमारा अस्तित्व कितना जटिल है, कितना बहुआयामी है। बिल्कुल।
जीवन, मृत्यु, चेतना, आत्मा, इन सब के बीच का रिश्ता शायद उतना सीधा नहीं है जितना हम आमतौर पर समझते हैं। शायद नहीं। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। किसी भटकती हुई आत्मा के लिए, खासकर ऐसी आत्मा जिसके साथ इतना घोर अन्याय हुआ हो, उसके लिए न्याय या शांति का असली मतलब क्या हो सकता है? क्या सिर्फ सच का सामने आ जाना ही काफी है, या उसकी मुक्ति के लिए कुछ और भी जरूरी होता होगा? इस पर जरूर सोचिएगा।